नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। यह कथा है परम पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी की और उनकी अटूट भक्ति श्री रामचंद्र जी के प्रति। बात उस समय की है जब तुलसीदास जी अयोध्या में थे। एक दिन तुलसीदास जी सरयू नदी में स्नान करने गए थे। कपड़े उतारकर जैसे ही पानी में गए तभी एक महिला भी स्नान करने वहाँ पहुँची। उसने तुलसीदास जी को देखा और प्रणाम किया। उसके बाद बोली कि हे बाबा, हमें बहुत जल्दी स्नान करना है, इसलिए आप दूसरी तरफ मुँह करके जहाँ हैं वहीं खड़े हो जाइए। आपको आपके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की शपथ है, और जब तक हम आपको इधर मुँह करने को ना कहें तब तक आप पीछे नहीं मुड़ना और ना ही नदी से बाहर निकलना। महिला के इस तरह राम की शपथ देने पर गोस्वामी जी ने ठीक वैसा ही किया। कुछ समय बाद महिला नहा के तो वहाँ से चली गई, लेकिन जल्दबाजी में तुलसीदास जी को बाहर निकलने के लिए कहना ही भूल गई। प्रभु के शपथ के कारण तुलसीदास जी कई घंटे तक नदी में ही रह गए। मंदिर में पूजा का समय हो चुका था। भक्तजन पहुंचने लगे, लेकिन तुलसीदास जी मंदिर नहीं पहुंचे। लोगों ने हर जगह ढूंढना शुरू किया और खोजते खोजते सरयू नदी पर जा पहुंचे, क्योंकि हर दिन तुलसीदास जी वहीं नहाते थे। लोग तुलसीदास जी को नदी में खड़े देखकर चौकन्ना हो गए। तुलसीदास जी से निकलने को बोले, लेकिन उन्होंने मना करते हुए बताया कि मैं बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि एक महिला ने राम नाम की शपथ दी है। अब अगर वह महिला बोलेगी तभी मैं बाहर निकलूँगा। सभी भक्तगण तुलसीदास जी की यह बात सुनकर हैरान हो गए। तत्पश्चात इस बात को राजा के पास पहुंचाई गई। राजा साहब कुछ समझ पाते कि वह तुरंत मंत्रियों के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुँचे। राजा साहब ने तुलसीदास जी से बाहर निकलने के लिए आग्रह करते हुए बोले कि हे बाबा, आपका स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस ठंड में किसी की शपथ के कारण आपका नदी में खड़ा रहना उचित नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राजा साहब को मना करते हुए बोले कि हे राजन, मुझसे ज़्यादा मेरे लिए प्रभु का नाम महत्वपूर्ण है। उस देवी ने मुझे मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी की शपथ दिलाई थी। राजा ने तुलसीदास जी से पूछा कि हे बाबा, उन देवी का नाम पता है आपको? वो कहाँ की रहने वाली है? इस प्रश्न पर राजा से तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है राजन। तब राजा ने पूरे अवधपुरी में नगाड़ा बजवाकर उस महिला को जल्द से जल्द सरयू नदी के तट पर उपस्थित होकर गोस्वामी तुलसीदास जी को शपथ मुक्त करने का आदेश दिया। जब उस महिला को अपनी गलती का आभास हुआ तो वह वहां दौड़ते हुए नदी के तट पर पहुंच जाती है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी से कहती है कि हे बाबा, अब आप पीछे मुड़ सकते हैं और नदी से बाहर भी निकल सकते हैं। हे बाबा, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैं दंड की भागीदार हूँ। अगर आपकी दया हो तो क्षमा कर दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हंसते हुए कहा कि नहीं देवी, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मेरे प्रभु श्री राम जी चाहते हैं कि मैं यहाँ एकांत में सरयू माता के जल में उनका सुमिरन करूँ। हमें ऐसी भक्ति करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। देवी, इसके लिए आपको धन्यवाद। ऐसी थी गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति, ऐसी थी उनकी श्री राम के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा। भारत भूमि धन्य है जहाँ ऐसे संतों ने जन्म लिया। जय श्री राम।